हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 2 है एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स और ये लेसन 3 है। इसके पहले हमने 2 लेसन रिलेशन फंक्शन से किया है। तो कुछ ग्राफ है फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं f(x = x³। इस ग्राफ के बारे में देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, डोमेन रेंज इसका क्या होगा। तो f(x = x³, दूसरा है f(x = 1/x)। तो सबसे पहले हम देखते हैं f(x = x³ का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए f(x = x³, तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। इधर नेगेटिव x और इधर नेगेटिव y, ये 0 हो गया। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखना स्टार्ट कीजिएगा। x = 0 पे आपको y क्या मिलेगा, 0 का क्यू 0, 1 पे क्या मिलेगा, 1 क्यू 1, और 2 पे क्या मिलेगा 8, 3 पे क्या मिलेगा 3 क्यू कितना हो जाएगा 27। निगेटिव में भी -1 करेंगे तो -1 मिलेगा, -2 में -8 मिलेगा, -3 में -27 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से तो आपको कुछ ना कुछ इसमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या वैल्यू मिल सकता है। तो पहला तो ये कि ये जो ग्राफ है f(x = x³) कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो एक आपको यहाँ पे मिल गया पॉइंट। दूसरा 1 का 1 पे, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 पे मिलेगा, मतलब यहाँ। तीसरा -2 का 8, 2 का 8 पे और -2 का -8 पे, 2 का 8 पे, तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो 8 तो बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से देखिए, अगर -1 करेंगे, ठीक है, तो कहाँ मिलेगा -1 पे, ठीक है। जितना पॉजिटिव में अप में मिलेगा उतना ही निगेटिव में डाउन में मिलेगा। और -2 पे कहाँ मिलेगा, फिर -8 पे, काफ़ी ये -2 और ये मिलेगा माइनस, समझ रहे हैं, इधर। और -3 पे -27 और इधर चले जाएगा, ये +3 पे +27, इस तरह से। तो आपको कुछ ग्राफ जो है इसका इस तरह से मिलेगा, यूँ ऐसे आएगा और यूँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ फटाफट जब आप अपने कॉपी पे ड्रा करेंगे तो यू इस तरह से पकड़ के ऐसे, इस तरह से आप ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया y = x³ का ग्राफ जो ओरिजिन से पास करेगा। और डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव x, निगेटिव x, मतलब सारे रियल वैल्यू होंगे। -∞ से +∞ हो जाएगा डोमेन, ठीक है। रेंज भी +x- दोनों होगा। रेंज भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R हो जाएगा। डोमेन भी बिलोंग्स टू R हो जाएगा। -∞ से +∞, यही होता है रेंज। मतलब डोमेन पूरा -∞, +∞। रेंज भी y का मैक्सिमम वैल्यू और y का सबसे मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया किसका ग्राफ, x³ का। दूसरा देखते हैं f(x = 1/x), जहाँ x बिलोंग्स टू R है लेकिन डोमेन में 0 नहीं है, क्योंकि जब 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो 1/x का देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, f(x = 1/x). फिर इसमें देखिएगा x = 0, तो 0 को तो इसने एक्सक्लूड किया है, तो इनफाइनाइट होगा, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। x = 1 तो y = 1, और क्या है x = 2 तो y = ½ 0.5, ठीक है। इसी तरह से x = -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.5। अब इन सब से थोड़ा सा ग्राफ का आपको आइडिया मिलना चाहिए, सारे वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। y और y' x = 0 पे तो है ही नहीं, तो 0 आपका पॉइंट नहीं होगा। x = 1 पे क्या हो जाएगा, 1/x है, तो x = 1 पे y = 1, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। x = 2 पे ½ हमने यहाँ पे लिया 2, तो ये 1 था तो इसका ½ मतलब यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, इस तरह से। फिर जैसे जैसे 3 करेंगे तो और वैल्यू लेस होता जाएगा, समझ रहे हो बात। तो इस तरह से तो आपको जो है ये ग्राफ का कुछ इस तरह का शेप यहाँ से ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। फिर निगेटिव मिलेंगे तो देखिए -1 पे क्या मिलेगा, -1,
यहाँ पे, फिर -2 पे -0.5 और ये नीचे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। और -3 पे निगेटिव में और कम हो जाएगा इस तरह से। तो आपको ये इधर भी ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, जो 1 से अगर होके ले जाएं तो आपको ऐसा जाएगा ग्राफ। एक पॉइंट तो यहाँ पे मिला था, इस तरह से ग्राफ चलेगा और इस तरह से ग्राफ इस तरह आएगा, तो ग्राफ आपका यूँ मिलेगा। तो इसको ग्राफ आपको याद रखना है, y = 1/x का यूँ और यूँ। तो ये भी ओरिजिन के अबाउट इसका मिरर इमेज है। ये ओरिजिन के अबाउट जैसा शेप इधर है वैसा ही शेप इधर मिलेगा, ठीक है। तो डोमेन में देखिए हम 0 को नहीं ले रहे हैं, डोमेन में 0 नहीं आएगा, और रेंज में भी 0। अब बहुत अगर x का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तब 0 को टच करेगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r - 0, इस तरह से। रेंज में पॉजिटिव नेगेटिव ही सारे वैल्यू मिल गए, y बिलोंग्स टू r - 0, इसमें भी 0 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि x अगर इनफाइनाइट हो जाए तभी 0 होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन y टेंड्स टू 0, ये वैल्यू मिलेगा। तो ग्राफ से बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर है द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, द फंक्शन f r से r में है और fx = mod x। मॉडुलस फंक्शन fx = mod x, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। एक मिनट को मॉडुलस फंक्शन। अब mod x का मतलब क्या है कि जो y होगा, y fx y बोलते हैं ना, y हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड लगाने का मतलब ये होता है यहाँ पे, इसका जो भी वैल्यू आप लेंगे वो कौन सा वैल्यू लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ऑफ x, fx = x, बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ fx इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, दैट इज fx = x जब x > 0 होगा और fx = -x जब x < 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में आप देखिए, इधर तो सारे पॉजिटिव है ना, तो ये जो ग्राफ है ये किसका, y = x का है। x और y दोनों बराबर, 2 पे 2, 4 पे 4, 6 पे 6। लेकिन जैसे x का वैल्यू हमने निगेटिव लिया तो क्या मिल गया, -2 का 2, -2 = 2 कैसे होगा, तो -2 = 2 होगा। ये -2 तो था ही, इसके आगे एक निगेटिव लगाना होगा। तो x जब निगेटिव होगा तो y क्या हो गया, -x होगा। ये हुआ यहाँ मतलब इसका निगेटिव में निगेटिव बोलने का ये मीनिंग है। तो x पॉजिटिव तो y = पॉजिटिव x और निगेटिव तो नेगेटिव x, ठीक है। इस तरह से द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, इस तरह से। तो अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो y = x का अगर आपको ग्राफ पता है तो आप पता कर सकते हैं, और अगर बेसिक ग्राफ आपको पता है तो और भी ग्राफ आप इजीली बता सकते हैं। चलिए, तो y = mod x ये हो गया। अब कहता है y = x होगा कब, जब x > 0 है। तो सारे पॉजिटिव, तो y = x तो ओरिजिन से पास करता है, ये आपको पता है। लेकिन ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, ओनली फॉर x > 0 के लिए। अब बता कि y = -x होगा कब, जब x < 0 होगा, मतलब निगेटिव वैल्यू लीजिए तो -x, तो y = -x का ये होता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। ये इधर नहीं आएगा और ये वाला पोर्शन इधर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव x के लिए है, इधर सिर्फ निगेटिव x के लिए। तो y = mod x का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यहाँ से ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, डोमेन तो -∞ से +∞ में लेंगे, मतलब रियल वैल्यू x बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा डोमेन। रेंज क्या होगा, तो y का वैल्यू निगेटिव आपको एक भी नहीं मिला, तो रेंज हो जाएगा
ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो भी मिलेगा और उससे बड़े वैल्यू भी मिलेगा, ये हो जाएगा रेंज। ठीक है, एक्स एक्सिस बाई। तो फटाफट ग्राफ जो है ड्रॉ करना आपको सीखना पड़ेगा। और ये है ग्राफ अब सिग्नम फंक्शन का। ये सब बेसिक ग्राफ है, इसको तो एक बार आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा? तो एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स बाई एक्स, एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स बाई एक्स। तो इसको कैसे हम इसको बोलते हैं कि 1 होगा, ये एक्स दोनों बराबर हो जाए, एक्स ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो मॉड एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा 1। और जब एक्स इजकल टू जीरो होगा तो जीरो, जबकि इसमें आप एक्स इजकल टू जीरो पुटअप करेंगे तो क्या होगा, जीरो मॉड ऑफ जीरो जीरो बाई जीरो, ये अनडिटर्मिनेट है। लेकिन सिग्नम फंक्शन में डिफाइन किया गया है कि मॉड एक्स बाई एक्स क्या होगा, जीरो कब, जब एक्स इजकल टू जीरो, और जब एक्स लेस देन जीरो मतलब निगेटिव वैल्यू अगर इसमें सारे पुटअप करेंगे तो होगा -1। तो देखिए निगेटिव वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, मॉड एक्स बाई एक्स में निगेटिव वैल्यू रखते हैं -1, तो मॉड -1 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई -1, तो -1 हो जाएगा। तो यही लिखा है कि एफ एक्स इजकल टू -1, और कभी भी हो जाएगा क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। 10 लेंगे तो 10/10 कट के 1 ही होगा, पॉजिटिव निगेटिव पे -1 या +1 होगा। तो रेंज इसका 1 0 और -1 होगा। और डोमेन तो एक्स का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो ले सकते हैं, एक्स इजकल टू जीरो ले सकते हैं, तो डोमेन तो आपको सारे मिलेंगे। तो जीरो पे जीरो और जीरो से ग्रेटर देन पे y इजकल टू 1 और जीरो से लेस देन में y इजकल टू -1, ये हो गया सिग्नम फंक्शन ग्राफ। रेंज -1 0 1 और डोमेन सारे रियल वैल्यू। और एक लास्ट ग्राफ यहाँ पे आज इसमें बताऊंगा, इसके अगले लेसन में और भी ग्राफ ड्रॉ करने के टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, कहता है एफ आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स इजकल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल है, ये जो सिंबल है ना ये ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जब y इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स बोलेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। y का वैल्यू x भी हो सकता है और लेस देन x भी हो सकता है। ठीक है, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके इसका दिखाता हूँ, बड़ा यूनिक टाइप का है ये। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स बाई एक्स डैश और बाई डैश। तो चलिए, तो बोलता है कि बाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जहाँ रिजल्ट आपको मिलेगा बाई इज इक्वल टू एक्स या लेस देन एक्स, यही हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इसका वैल्यू भी है ये बाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू -1 कब, -1 एक्स लेस देन जीरो। इस इंटरवल के लिए एक्स का वैल्यू कहाँ से लेंगे, -1 से जीरो में, तो ये हो गया -1 और ये हो गया जीरो। तो एक्स का वैल्यू हम इसमें रखेंगे -1 से जीरो में। देखिए 1 के बराबर है और छोटा है, जीरो से छोटा, 1 के बराबर भी हो सकता है, -1 के बराबर। तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा बाई इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। तो ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो एक्स क्या है, -1 है। तो लेस देन इक्वल टू एक्स, तो -1 से लेस देन या -1 के बराबर। तो -1 एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू -1 लेंगे तो बाई का वैल्यू भी क्या मिलेगा, -1। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू -1 तो बाई का वैल्यू भी -1। लेकिन अगर -0.5 रहता तब भी कितना होता, लेस देन इक्वल टू, तो ये चला जाता जीरो पे। लेकिन -0.5 से छोटा इंटीजर कौन होगा, लेस देन इक्वल टू, तो इस इक्वल टू तो है ही नहीं इंटीजर, तो लेस देन हो जाएगा -1। तो इस पूरे के लिए ग्राफ आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओपन और -1 पे ओपन। तो ये देखिए ग्राफ यहाँ पे आया।
एक पॉजिटिव में लेते हैं 0 से 1 में, 0 से 1 में मैं 0.5 ले लिया एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, ये 0 ये 1 ये 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 इंटीजर नहीं है, इससे छोटा इंटीजर कौन, तो फिर 0 पे चला जाएगा, तो 0 भी इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे 0 पे 0 है, 0 पे 0, ठीक है। 0 से 1 तक में 0 ही होगा वैल्यू यहाँ पे, 1 से अगर कम है तो वैल्यू क्या होगा 0। अब 1 से 2 में 1.5 लेंगे, तो 1.5 से लेस देन इक्वल टू इंटीजर कौन होगा 1, तो 1.5 से 1 के बीच के लिए ग्राफ होगा 1, वाई की वैल्यू 1। 2 से 3 में मान ली 2 है तो 2 ही होगा इसका आंसर, और 3 से कम अगर 2.9 है तब भी आंसर 2 होगा, तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये। 2 से 3 में 2, 1 से 2 में 2, तो इसका चलिए एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब समझ में आ जाएगा। एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश बाई और यहाँ पे बाई डैश, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बाई इक्वल टू ग्रेटर इसे बोलता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, इस तरह से। तो हम 1 है 2 है, चलिए हम वैल्यू ले लेते हैं 2.5, तो बाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2.5 से छोटा इंटीजर 2, 2.5 इक्वल टू अगर करेंगे तो इंटीजर नहीं होगा, तो बाई इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे आंसर, एक्स इक्वल टू 2.5 लेने पे, तो ये 1 2 मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट। अच्छा, जब 1 से ज़्यादा होगा 1.2 तब 1 पे आएगा, ये 1 है ये 1.5 होगा, 2.5 यहाँ पे होगा, तो ये जाएगा यहाँ पे इस तरह से 1 2 3, 2.5 2 पे जाएगा हमेशा, 2 पे 2 ही होगा, और 2 पे कितना होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, लेकिन 2 से जैसे 2.5 तब भी 2, 2.9 तब भी 2, और 3 होने पे फिर क्या हो जाएगा 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ क्लोज यहाँ ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे ओपन, ऐसे ही चलते जाएगा, फिर ऊपर में क्लोज फिर ओपन, और 0 से 1 में फिर 0 पे होगा, 0 से -1 में -1 पे जाएगा, यहाँ पे फिर -2 -1.5 है, तो ये किस पे चला जाएगा, ये -1 ये है -2, ये आएगा 2 पे क्लोज और इस पे ओपन, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो सारे वैल्यू होंगे एक्स के, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन रेंज जो क्या है वो लेस देन इक्वल टू एक्स या इंटीजर वाला वैल्यू होगा, तो रेंज यहाँ पे 1 2 3 4 सारे इंटीजर वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन में आपसे और भी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।